1, 2, 3, come on! नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं 50 से कम किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का विधि। तो 50 से कम कोई भी संख्या अगर हो तो उसका हम पहले बेस मान लेंगे 50 बेस मानने के बाद ही किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि 50 मान लें। 50 मानने के बाद 50 से कम किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालें तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि कैलकुलेशन का ज़्यादा झंझट ना हो। इसलिए 50 से कम किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमें 50 को बेस मानना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जिस तरह 49 का स्क्वायर हम एग्जाम्पल के तौर पर 49 का स्क्वायर ले लिए हैं, तो इसका सिंपली एक प्रोसीजर होता है, जो कि इसमें आप मान लें, पहले 50 को बेस मान लें। 50 में से जो कोई भी संख्या क्यों ना दिया हुआ हो, मान के चलिए एग्जाम्पल में 49 दिया हुआ है, तो 50 माइनस 49 कर देंगे तो आपको मिल गया एक का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया 1। तो हमको ध्यान रखना है कि 49 के स्क्वायर कर जो भी आएगा, तो स्क्वायर का हरदम जो भी डिजिट हो 2 डिजिट आना चाहिए। तो मतलब यहाँ आपको 01 ले लेना है। इसी प्रकार 49 माइनस 1 करने के बाद आपका आ जाएगा 48, और 48 को 1/2 से डिवाइड कर देना है। तो 1/2 से डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 24। इस 24 को यहाँ लिख देना है, तो ये हो गया आपका 24। आप प्लस ये बाद वाला जो 01 है, ये शुरुआत में जो हम 01 किए हैं उसको सबसे पहले उसको लिख देना है, उसके बाद इसको कर देना है। 49 माइनस 1 48 हो गया, उसको हाफ से डिवाइड कर देना है, 24 हो गया। 24 01 पहले का है, तो यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे 46 का स्क्वायर। तो 46 के स्क्वायर निकालने में भी इसमें भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको भी 50 का बेस मान लेंगे, उसके बाद 50 में से 46 को घटा देंगे। आ गया आपका 4 का स्क्वायर किए 16 आ गया। इस 16 को सबसे पहले यहाँ आगे में लिख लेना है, तो 16 लिख लिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 46 में से 4, ये जो 4 हम घटाने के बाद आया है उसको हम 4 को घटा देंगे इससे, मतलब 46 में से ही आपको 4 को घटाना है, तो हो गया 42 में 1/2 से जैसे ऊपर में डिवाइड किए उसी प्रकार करना है। तो 1/2 से डिवाइड करने के बाद 21 आ गया। तो इसी प्रकार हो गया आपका 16। सबसे पहले यहाँ 16 लिख देना है। 16 लिखने के बाद आपका 21, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 2116। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर में इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम आपको देख सकते हैं 50 से घटा कर देंगे। 50 से आपको 37 घटा देंगे। 37 घटाने के बाद आपका आ जाएगा 13। इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके स्क्वायर करने के बाद आपको आएगा 169। 169 आने के बाद आप उसका 69 को अलग लिख लें। अलग लिखने के बाद अलग लिख लेंगे, इस 69 को अलग लिख लिए। उसके बाद 37 में से जितना 13 जिसका स्क्वायर किए हैं उसी को घटा देंगे, तो 37 माइनस 13 हो गया। आपका आ गया 24 को हाफ से डिवाइड कर देंगे। हाफ से डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 12। इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि इसमें जब 2 अंक रहे तो उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है, 2 अंक वाले को डायरेक्ट लिख देना है लास्ट वाला अंक को। अगर इसमें 3 अंक आ जाए तो हाफ करने के बाद जो अंक आएगा, मान के चलिए 24 यहाँ है, यहाँ 24 है आपका। 24 में हाफ से डिवाइड किए तो यहाँ आ गया आपको कितना 12। तो 12 आने के बाद फिर प्लस 1 कर देंगे, आ जाएगा 13। इसी प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा 1369। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपका 34 का स्क्वायर हो गया। 34 के स्क्वायर में भी इसमें भी कुछ नहीं है।
इसमें क्या करेंगे, तो 50 को बेस मान लेंगे जिसे पहले मानते आए हुए हैं। 50 में से 34 को घटा देंगे, आपका आ गया 16। 16 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया 256। 256 का जो लास्ट 2 अंक है, इस लास्ट 2 अंक को यहाँ लिख दिए, 56 हो गया। उसी प्रकार यहाँ 34 है, 34 में से 16 जिसका स्क्वायर किए थे उसी को घटा देंगे, आ गया 18। 18 में हाफ से डिवाइड कर देंगे, हो गया 9। और 9 में जो 2 बचा हुआ है यहाँ 256 का 2 यहाँ घटा देंगे, मतलब घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे, तो हो गया 9 + 2 11। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 1156। यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम देखेंगे 50 से अधिक और 100 से कम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का विधि। 50 से अधिक अगर कोई भी संख्या हो तो हमको आंख मूंद के 100 बेस मान लेना है। 100 बेस मानने के बाद सेम वही प्रोसीजर करना है जैसे हम पहले करते आए हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्या, 100 में से 89 को घटा देंगे। मान के चलिए जब एग्जाम्पल नंबर 1 लिए हैं, 89 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 100 में से 89 निकाल देना है। तो इसमें आ जाएगा, आपको 89 घटा दीजिएगा तो 11 आ जाएगा। 11 में का स्क्वायर कर देंगे, 121 आ गया। 121 इसका हो गया। इसका लास्ट 2 अंक जो है वो हम पहले की तरह लिख देंगे यहाँ पे, जैसे हम लिखते आ रहे हैं। तो 21 लिख दिए। उसके बाद इसमें आपको हाफ नहीं करना है, इसमें आपको वही करना है, फिर 89 में से जितना का स्क्वायर किए थे उसको घटा देना है, तो उसको घटा दिए, आ गया आपका 78। 78 में क्या करना है, जो इसमें 11 के स्क्वायर में जो बाकी अंक बचा हुआ है पीछे में, देखिए 121 है, 121 में जो पीछे में एक अंक बचा हुआ है उसको हमको इसी वाले में ऐड कर देना है, मतलब 78 में ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 79। इसी प्रकार आपका 89 का स्क्वायर करने के बाद हो गया 7921। फ्रेंड्स, शुरुआत में आपको लगेगा कि बोरिंग महसूस हो रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ को, बार बार देखते रहेंगे, अगर एक बार 2 बार देख लेंगे और उसका हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अभी शुरुआत में आपको भारी महसूस दिखाई देगा। इसी प्रकार चलिए हम देर न करते हुए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें है आपका 86 का स्क्वायर। 86 के स्क्वायर में इसमें भी कुछ नहीं करना, 100 को बेस मान लेना है। 100 को बेस मान लिए, उसमें से 86 को घटा देना है, 86 को घटा दिए, आ गया 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 का फिर वही करना है, लास्ट का 2 अंक लिख देना है, लास्ट के 2 अंक को लिख दिए यहाँ पे। उसी प्रकार फिर 86 में से 14 को घटा देना है, 14 को घटाने के बाद आ गया 72। 72 में इसका जो एक बचा हुआ है 72 + 1 73 कर दिए, हो गया आपका 73 96। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें आपका 76 का स्क्वायर है, तो फिर उसी के पहले की तरह करना है, 100 को बेस मान लेना है, उसके बाद 76 को घटा देना है, आ जाएगा आपका 24। 24 का स्क्वायर होता है फिर 576। फिर उसी प्रकार क्या करना है, हमको 76 में से 24 को घटा देना है, जिसका स्क्वायर किए हैं उसी को घटा देंगे, घटा दिए उसका, तो हो गया आपको कितना आ गया 52। 52 प्लस इसका 5 बचा हुआ है, लास्ट का एक अंक बचा हुआ है, 52 + 5 57 हो गया। इसी प्रकार आपका हो गया 57 56। फ्रेंड्स, ये शुरुआत में आपको बहुत भारी महसूस लगेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद ही ये आपको आसान महसूस देगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15, 25, 35 और 45, 55, 65, 75, 85 और 95 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मेन रूप से हमको ये देखना है कि मतलब अगर 5 का भाग हो, जैसे हो गया आपका 15, 25, 35 और 45, 55, इस प्रकार का अगर हो तो इसके लिए हम अलग विधि अपनाएंगे। इसका क्या विधि है, इसमें हम देखेंगे 15 है, 15 का स्क्वायर, 15 का तो डायरेक्ट स्क्वायर निकालिएगा तो आपका 225। अगर आप याद कर लेते हो तो ये आपके लिए और बेहतर है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि 15 मल्टीप्लाई अगर 15 है तो इसमें आपको इस दोनों अंक को गुना कर देना, मतलब लास्ट 2 अंक को गुना कर दीजिए, कितना आ गया 25। उसमें
क्या करना है, इसमें +1 जोड़ देना है, पीछे वाले में 1 जोड़ के इससे गुना कर देना है। तो 1 1 2 हो गया, 1 3, 1 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया 225। चलिए इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। इसमें हो गया आपका कितना 25, 25 का स्क्वायर करना है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम 25 मतलब लास्ट 2 अंक जो है, लास्ट दोनों अंक को गुना कर देते हैं, मतलब 5 और 5 25 हो गया। इसमें क्या करेंगे, पीछे वाले में 1 जोड़ देना है, 2 + 1 3 हो गया। इसका जो 2 है इसके साथ गुना कर देना है। इसी प्रकार हम देखेंगे 35 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर में क्या है, इसमें भी क्या करेंगे, 35 के स्क्वायर को हम लिख देंगे 35 गुना 35, इतना तो लिख ही सकते हैं। मतलब 35 के स्क्वायर को 35 गुना 35 तो लिख सकते हैं। तो इसमें आपको 5 और 5 का गुना कर देना है लास्ट वाले को। तो चलिए कर देते हैं गुना। इसमें हो गया आपको 25। इसमें हम बोले थे 1 जोड़ देना है, तो 3 1 4 हो गया। 4 गुना 3 कर देना है पीछे वाले को पीछे वाले में, तो 4 तिया 12 तो 1225। इसी प्रकार हमको देखना है 45 का स्क्वायर। 45 के स्क्वायर में भी कुछ नहीं है, 45 × 45 कर देंगे। इसमें लास्ट 2 अंक जो है उसको अलग गुना कर देंगे, 5 × 25 हो गया। उसके बाद इसमें 1 जोड़ देना है, +1 कर दीजिए, तो 4 1 5 हो गया। आप पीछे वाले को पीछे वाले में, तो 5 चौके 20 हो गया 2025। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे 55 का स्क्वायर। तो 55 के स्क्वायर में भी कुछ नहीं है, इसके 55 के स्क्वायर को लिख देंगे हम 55 गुना 55, तो हो गया। इसके लास्ट को हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया ऐसे ही जैसे है वैसा का वैसा ही, तो 5 25 हो गया। इसमें हम बोले थे 1 जोड़ देने के लिए, तो +1 कर देने के बाद आपका कितना हो जाएगा 6, 6 से गुना कर देंगे 5 में, तो 6 5 30। यही हो गया आपका सही आंसर। फ्रेंड्स इसी प्रकार 65 75 85 95 ये हो गया आपके लिए होमवर्क। आप इसको खुद से कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।